अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही अहम मौज़ू के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स जो मेरे पास इनफर्टिलिटी या बांझपन के साथ आते हैं, उनको हालांकि कई साल हो गए होते हैं इलाज करवाते हुए, लेकिन उन्हें बहुत सी बुनियादी बातों के बारे में इल्म नहीं होता। ख़ास तौर पे जो मस्नूई तौलीदी तरीके हैं, जिनको हमारी ज़ुबान में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहते हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। ये नहीं पता होता कि वो तरीके परफॉर्म कैसे होते हैं, ये नहीं पता होता कि उनका बुनियादी मकसद क्या है, और ये नहीं पता होता कि उनका आउटकम क्या हो सकता है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि कौन से मस्नूई तरीके हैं तौलीद के। जब हम इनफर्टिलिटी या बांझपन का इलाज करते हैं, तो सबसे पहले हम सिर्फ दवाइयों से इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ख़ातून को अंडा बनने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं अगर उसके अंडे ना बन रहे हों, और मर्द में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे उसके स्पर्म्स या सीमन की क्वालिटी बेहतर हो सके। दूसरा मरहला आता है जिसमें अगर हम इससे कामयाबी नहीं मिलती 4 से 6 माह इलाज के बाद, तो फिर हम ट्यूब्स का टेस्ट करके और फिर किसी भी मस्नूई तरीक़े तौलीद पे चले जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आईयूआई या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है, उसके बाद आईवीएफ है, और एक और जदीद तरीका है जिसको इक्सी या आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरतीब से चलें, इस पे बहुत से चीज़ों पे इसका दारोमदार होता है, जैसे बीवी की उम्र क्या है, जो हस्बैंड है उसके सीमन की क्वालिटी क्या है, उनके पहले क्या क्या इलाज हो चुका है। तो इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के हम ये फ़ैसला करते हैं कि आपके केस में कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले मैं आईयूआई के बारे में बात करता हूँ। आईयूआई का मतलब होता है जिसमें हम मर्द के सीमन को एक ख़ास प्रोसेस से गुज़ारते हैं और उसको तैयार करते हैं कि उसमें जो बेस्ट स्पर्म्स हैं सिर्फ वो हों, और उनको फिर हम तैयार करने के बाद डायरेक्टली औरत की बच्चेदानी में या यूट्रस में प्लेस कर देते हैं। इससे कोई 15 से 20% चांस बढ़ जाता है कुदरती अमल की निस्बत कि आप कंसीव कर सकेंगे या हामला हो सकेंगे। ये जितने मस्नूई तरीके हैं उनमें सबसे सस्ता है। डिफरेंट सेंटर्स में इसकी डिफरेंट प्राइसेस हो सकती हैं, लेकिन आईवीएफ और इक्सी की निस्बत ये काफ़ी सस्ता है। इससे अगली जो टेक्निक है उसमें हम औरत के अंडे को भी बाहर निकाल लेते हैं, और मर्द का सीमन लेके उनको हम बाहर एक मस्नूई तरीके से मिलाते हैं, और बच्चा बनने का अमल बाहर ही शुरू हो जाता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और उन एम्ब्रियोज़ को हम बच्चेदानी के अंदर रखते हैं, और अगर ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बन जाएँ तो हम उनको फ्रीज़ करके अगले महीनों में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्योंकि महंगा तरीका इलाज है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा इक्विपमेंट मॉडर्न किस्म का चाहिए, बहुत सारे मीडिया चाहिए, तो इसलिए इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बन जाएँ जिनको फ्रीज़ करके हम अगले महीनों में इस्तेमाल कर सकें, तो फिर अगले महीनों में इसकी कॉस्ट कम हो सकती है अगर आप शुरू में कंसीव ना करें। जो तीसरा तरीका इक्सी है, वो ख़ास तौर पे उन जोड़ों के लिए है जिनमें मर्द के जो जरासीम है या स्पर्म है उनका मसला ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम एक स्पर्म को एक एग में भी एंटर कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, और उसके नतीजे में जो एम्ब्रियोज बनेंगे बाद में एम्ब्रियो प्लेसमेंट का वही तरीका है जो हम आईवीएफ में इस्तेमाल करते हैं। आईवीएफ के बारे में ये बताना मैं भूल गया, वो उन जोड़ों के लिए ज़्यादा मुफीद है जिनमें ट्यूब्स का मसला हो, या जिनमें पहले दोनों तरीके जो हैं, मतलब कुदरती तरीका और आईयूआई फेल हो चुके हों। इस बारे में मज़ीद मालूमात मैं देना चाहूँगा आपको। अगर आपके ज़हन में कोई सवालात आते हैं तो मुझे बताएं, अगली वीडियोज़ में हम उनको शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच।